गुरुदेव। तो अब आप ये समझो कि आगे का समय खराब है और अन्न की भारी कमी हो सकती है। कैसे भी होगी, लेकिन अन्न की भारी कमी हो सकती है। ऐसे समय में आप मुकाबला करने के लिए समय का आप ये समझो कि हफ्ते में चाहे एक ही दिन सही, वैसे 2 दिन इतवार गुरुवार को करो तो बहुत अच्छा है। भोजन बंद कर दो, एक समय का भोजन बंद कर दो। आप ये समझो जो बुढ़े लोग हो और जिनका पेट खराब रहता, तबीयत खराब रहती है, एक टाइम आहार कर दो, क्योंकि आगे चल कर के दवाएँ मिलेंगी नहीं। और जड़ी बूटी की तरफ से सब लोग हट गए। देसी दवाओं की जानकारी लोगों को पहले हुआ करती थी, उसी से बहुत कुछ अपनी तकलीफ़ों को, मर्ज़ों को दूर कर लिया करते थे। लेकिन अब जानकारी रही नहीं तो रोग बढ़ जाएंगे। तो रोग कहते हैं बढ़ने नहीं देना चाहिए, रोग को हल्का नहीं समझना चाहिए। यानी समझो कि वो यानी पता नहीं कब दबा दे, परेशान कर दे। तो ऐसे समय के लिए यानी समझ लो कि पेट को हल्का रखो कि रोग न होने पावे। देखो जवानी में या बचपने में कोई चीज़ खाने पीने में ज़्यादा हो जाता है, बदपरहेजी भी हो जाती है, तो चल जाता है। शरीर में इतनी क्षमता और ताकत रहती है कि उन छोटी मोटी यानी समझ लो कि कमियों को दूर कर देता है, वो यानी बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन बुढ़ापे में नहीं होता है। वैसे तो कहा गया एक आहारी सदा व्रतधारी, एक समय खाने वाला समझो कि जैसे व्रत रखा जाता है पेट की सफाई के लिए, यानी समझ लो कि यानी गंदगी को ख़त्म करने के लिए, ऐसे समझो कि वो व्रतधारी ही है। और एक नारी ब्रह्मचारी, जो एक नारी को अपनी नारी समझता है, देवी समझता है, यानी समझ लो कि धर्म का पालन करता है कि गृहस्थ का जो धर्म होता है कि भाई दूसरे के तरफ नज़र न डालो, अपनी ही लक्ष्मी को मान करके उसको रखो। तो आप ये समझो कि वो ब्रह्मचारी होता है। तो यानी समझ लो कि भोजन आप वो जो बचे आप उसको समझो कि जो असहाय हैं उनको खिला दो। वैसे तो आज जितने भी प्रेमी हो, सत्संगी हो, आपसे ये कहा जा रहा है, अपील की जा रही है कि आप जहाँ कहीं भी अपने अपने गांव में हो, अगल बगल में मोहल्ले में देख लो, अगल बगल के घरों में देख लो कि कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। और अच्छा तो ये होगा कि पहले की आदत आप लोग डाल लो। पहले क्या करते थे लोग, शाम को जब भोजन बन जाता था तो दरवाजे पर लोग बैठते थे। आप ये समझो अभी तो कितनी भी गर्मी हो, पसीना छूट रहा हो, लेकिन टीवी घर में जो रखा हुआ है उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं लोग। वाले 25 आदमी घर के बैठ जाएं, दम घुटने लग जाए, लेकिन उसको नहीं छोड़ रहे। लेकिन शाम के समय बाहर किसी के यहाँ जितनी भी जगह होती थी लोग बैठ जाते थे। अब आप ये समझो जब भोजन तैयार हो जाता, खबर जब आती अंदर कमरे से, मकान से आवाज़ लगती कि भोजन तैयार है, तो पड़ोसियों से पूछते थे, कहते थे भाई चलो भोजन कर दो। नहीं कहता था मेरे यहाँ भी बना, अभी करेंगे। अरे भाई भोजन किया कि नहीं किया? कहते थे अभी करेंगे। अरे करेंगे क्या, चलो आज हमारे यहाँ खा लो। एक दूसरे के यहाँ खाते थे, ऐसे जाते थे, ऐसे बुला करके खिलाते थे। आप ये समझो कि वही आदत आप डालो, बहुत अच्छा रहेगा। पूछे ही लिया करो, भाई खाए कि नहीं खाए, नहीं खाए तो खिला दो। कुछ लोग तो आने समझो मांगते ही नहीं हैं, कहते नहीं, भूखे रह जाने वाली आदत होती है। तो आप उनके लिए फरिश्ता बन जाओगे। यानी आप ये समझो जैसे कहा गया कि वो बैठे भोजन दे मुरारी, वो दे देता है जिसको उसके ऊपर, मालिक के ऊपर विश्वास होता है। किसी न किसी को प्रेरणा दे देता है, वो पहुंचा देता है। तो आप उसके लिए तो फरिश्ता बन जाओगे। मुंह से भले न बोले, लेकिन अंदर में
उसका जो मन होगा, जो आत्मा होगी, वो आपको आशीर्वाद देगी कि देखो भाई ये हमको ला करके खिला दिए, भूखा मैं था। तो एक आदत सब लोग डालो, बगल वालों से पूछने की, और अगर नहीं है तो खिला देने की। और बच्चियों के लिए, देवियों के लिए, माताओं के लिए मैं ये कहूँगा कि सब लोग अपने अपने घरों में एक बर्तन में जब भी सुबह शाम दोपहर में जब भी भोजन बनाओ, तो उसमें से जो भी बनाओ, आटा है, दाल है, चावल है, जो भी बनाओ, एक चुटकी उस बर्तन में रख दिया करो निकाल करके दोनों समय। वो जो आपका होगा वो समझ लो कि मुसीबत में लोगों के काम आएगा। आप ये समझो कि वो आपके भी काम आ जाएगा ज़रूरत पड़ने पर। तो इसकी आदत डालो, जिसको चुटकी कहते हैं। चुटकी निकालने का काम करो आप लोग, चुटकी डालो। आप लोग एक एक गोलक रख लो कि जिसमें कुछ न कुछ रोज़ डाल दिया करो। आप ये समझो जो बच जाए अच्छे काम में लग जाएगा। भूखे को रोटी खिलाने, प्यासे को पानी पिलाने में लग जाएगा, अनिम गरीबों की मदद करने में लग जाएगा। आप ये समझो जो बच जाएगा, आप ये समझो मुसीबत में आपके भी काम आ जाएगा। तो आपके सामने ये जो समस्याएं आ जाती हैं, अन्य समझ लो कि उसमें आपको राहत मिल जाएगी। एक व्यापारी, अन्य समझो कि व्यापारी के यहाँ मैं सत्संग के लिए गया हुआ था, ठहरा हुआ था। तो मेरी ये आदत थी कि मैं जिसके पास बैठता था उससे कुछ न कुछ जानकारी लेता था। साधक के पास बैठता साधना की बात करता था, अधिकारी के पास बैठता तो नियम कानून के बारे में बात करता, व्यापारी के पास बैठता था तो व्यापार से संबंधित जानकारी लेता था। तो उनसे मैंने पूछा, उम्र में बड़े थे, बहुत पहले की बात है, गुरु महाराज ने भेजा था हमको सत्संग करने के लिए। सत्संग करके जब लौटा था तो बैठा हुआ था, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने इस कारोबार को कैसे बढ़ाया। पूछा आप कहाँ के हो, तो बताया दूसरी जगह के हैं। तो यहाँ कैसे आए? बोले यहाँ तो हम ऐसे ही बह करके चले आए। कर बह करके अपनी भाषा में कहा, बह करके यानी ऐसे भटक करके चले आए और यहीं पर तब से रह गए। तो हमने कहा तो आपने बड़ा संघर्ष किया होगा अपने जीवन में। बोले संघर्ष ही तो किया, अब भी तो कर ही रहा हूँ वहाँ से। तो हमने कहा आप क्यों संघर्ष कर रहे हो? अरे बोले भाई गुरु महाराज के मिलने के बाद अब तो पता चला कि जितना बढ़ाओ उतना ही यानी परेशानी। तो बढ़ाता तो चला गया, और ये जो बच्चे हो गए यह भी इज्जत के लिए अपने बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो हमने कहा 2-2, 3-3 फैक्ट्रियाँ आपकी हो गई, तो ये कैसे हुआ, किस तरह से आपने बढ़ाया? तो बोले मैंने एक सिद्धांत बना लिया कि जो भी मुनाफा हो, कितना भी जरूरी काम क्यों न हो, लेकिन आधा ही खर्च करो और आधा बचाओ। तो आधा मुनाफे की जो पूंजी बचती गई उसी से मैंने इसको बढ़ाना शुरू किया और बढ़ता ही चला गया। तो ऐसे आदमी एक नियम बना लेता है, सिद्धांत बना लेता है, तो उसका चलता रहता है। अब ये बात ज़रूर है कि जो बात बताई जाए उसको अगर लोग पकड़ लें और अमल करें और देखें कि इससे फ़ायदा होता है कि नहीं होता है, क्या होता है, तब तो पता चलेगा। एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो तो कैसे अनुभव होगा, कैसे पता चलेगा? तो बोलो जय गुरुदेव। और शाम को भी आपका ध्यान भजन का कार्यक्रम होगा, शाम को भी कुछ सुना देंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव